समंदर में जल्द ही नया इतिहास बनाने वाला है भारत। आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के बाद विशाल की बारी, लेकिन उसके बाद की तैयारी ने उड़ा दिए दुनिया के होश। अब न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी अब वो होने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। दोस्तों, चील की दाल जब एलएसी पर नहीं गली तो उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर पहुंचना शुरू कर दिया और श्रीलंका के एक पोर्ट पर अपनी नौसेना के द्वारा भारत के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। दोस्तों, यही कारण है कि भारत ने अपना सारा ध्यान नेवी की तरफ लगा दिया। हाल ही में इस दिशा में काम करते हुए भारत ने आईएनएस विक्रांत को उतार दिया है। भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विक्रांत, जिसकी मदद से भारतीय नौसेना देश के 2 छोरों पर समुद्री सीमा की रक्षा कर रही है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैयारी भी हो चुकी है और उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है, बल्कि बताया जा रहा है कि भारत चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में जो बना रहा है, यकीन मानिए उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये योद्धा है ही इतना ज्यादा घातक। भारत अब न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जो भारत को एशिया का सुपर पावर कंट्री बना देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको होश उड़ा देने वाली इस गुड न्यूज को करीब से बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समुद्र में तैरता हुआ एक बेस भी कह सकते हैं। उनके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और लैंडिंग भी करते हैं। एक युद्ध पोत से तकरीबन हर वो कार्रवाई हो सकती है जो किसी एयर बेस से हो सकती है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से ग्राउंड अटैक भी हो सकता है, हवा से हवा में मार भी कर सकते हैं, किसी शिप को तबाह भी कर सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर से हर वो कार्रवाई हो सकती है जो किसी एयरबेस से उतनी ही आसानी से नहीं हो सकती है, जैसा कि निगरानी, इंटेलिजेंस और समुद्र में हमले। ऐसे में दोस्तों, एक बात तो साफ है कि भविष्य में भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी जरूर बनाएगा। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत का जो चौथे नंबर का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा? क्योंकि एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात ही कुछ और होती है। एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर 25 से लेकर 30 सालों तक बिना रुके, बिना थके समुद्र में देश की और साथ ही साथ उस देश की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है, जिसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखने के बाद में लग जाएगा। क्या भारत के पास मौजूद है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक? दोस्तों, सवाल है कि क्या भारत न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है? क्या भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक मौजूद है? इसे जानने से पहले हम आपको न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के बारे में करीब से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सिर्फ 2 देश अमेरिका और फ्रांस के पास ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसमें यूएसए के पास में 11 और फ्रांस के पास में 1 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। दोस्तों, जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनमें रेंज की कमी नहीं होती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से बनने वाली एनर्जी से आपको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर नहीं लौटना होता है। आपको पता होगा कि समुद्र में बार बार रिफ्यूलिंग करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफ्यूलिंग के लिए बेस पर लौटना पड़ता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की रेंज सीमित रह जाती है। वहीं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर में 25 या उससे भी अधिक सालों तक रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, जिस वजह से वह बिना रुके देश की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उस पर तैनात लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार और नई तकनीकें भी बढ़ाती हैं। आपको ये जानकर अपने देश पर गर्व होगा कि भारत के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्योंकि भारत के पास अपना पहला स्वदेशी रूप से बनाया गया न्यूक्लियर पावर से चलने वाला आईएनएस अरिहंत मौजूद है, जिसकी खासियत ये है कि वो बिना समुद्र के ऊपर आए 10 से 15 सालों तक भारत की रक्षा बिना रुके, बिना थके कर सकता है। दोस्तों, जब भारत न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी बना सकता है, तो भारत के पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सारी तकनीकें भी मौजूद हैं। चीन समुद्र में बना हुआ है भारत के लिए खतरा। भारत के
सिंगल वार से धराशायी हो जाएंगे चीन के सारे हथकंडे। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन के पास मौजूदा समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। वहीं चीन अब एक और न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है। अब मान लीजिए कि आज चीनी नौसेना और भारतीय नौसेना युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए, क्योंकि युद्ध कहां और कब शुरू हो जाए ये किसी को नहीं पता। ऐसे में मान लीजिए भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में अधिक फ्यूल न बचा हो और ऐसे में युद्ध लड़ते लड़ते कुछ महीनों बाद भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्यूल खत्म हो गया और उसे फ्यूल भरवाने के लिए बेस पर लौटना पड़ा, तो भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से चीनी नौसेना का मुकाबला कैसे होगा। वहीं एक न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को 25 सालों तक फ्यूल भरवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर चीनी नौसेना के खिलाफ लगातार अपनी पूरी ताकत से हमला करता रहेगा और देश की वायुसेना और थल सेना के युद्ध में पूरी तरह से मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी आखिर भारत न्यूक्लियर पावर से चलने वाले सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों नहीं बना रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं उनको कम एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में कम समय और कम लागत आती है। लेकिन अगर हमें न्यूक्लियर पावर से किसी एयरक्राफ्ट को चलाना है तो उसके लिए हमें बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिसमें काफी अधिक समय और लागत दोनों ही लगेंगी। आसान भाषा में कहें तो भारत को INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 10 सालों का समय लगा था। अगर हमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो हमें 20 सालों का समय लग सकता है। अब मान लीजिए भारत को समय की दिक्कत नहीं है, फिर भी वह बनाने के लिए जो सबसे अधिक जरूरी चीज है वह है पैसा, और भारत को सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना होगा, जिसे बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। साथ ही बाद में समय समय पर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इतना पैसा खर्च होता है जितने में हम INS विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मान लीजिए अगर भारत न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो उसे कब तक पूरा कर लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका को एक न्यूक्लियर पावर कैरियर बनाने में तकरीबन 15 सालों का समय लगता है। साथ ही देखें तो भारत तकनीकी मामले में अमेरिका से काफी पीछे है। अगर भारत एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर बनाता है तो उसे बनाने में 12 से 15 साल लग जाएंगे, जिसके बाद 3 से 5 साल इसे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करने में लगेंगे। अगर देखा जाए तो भारत एक न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर को 15 से 20 साल के अंदर बनाकर युद्ध के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है पैसा और समय। लेकिन यह हमारे लिए एक खुशी की बात भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं देश की हिफाजत के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि एक न एक दिन हमारे पास न्यूक्लियर पावर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर होगा और वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं।